आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो। क्योंकि जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों की सहमति से इनका चुनाव हुआ है। एक जिम्मेदार पद पर इनको काम करने का मौका दिया है पार्टी ने और ये चुनावी वर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमेशा की तरह एक कर्मठ कार्य करता रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, स्टेट की लीडरशिप ने एक मेहनती दलित समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को आज ये मौका दिया है आगे काम करने का। हम सबकी शुभकामनाएं इनको हैं। आज उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया है। मेरी बहुत बहुत बधाई इनको आने वाले समय के लिए। आज मोदी जी राजस्थान के दौरे पर थे, कई आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए अत्याचार के मामले को लेकर। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी इन्होंने ERC पेपर पर घोषणा नहीं करी। आज भी इन्होंने जो हमारी स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो। क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल ख़त्म हो चुका है। वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है। हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करने से भी संकोच कर रहा है और कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी देते तो बेहतर रहता। और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहाँ विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहाँ भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनका बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले, ये भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।